कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, देखिए एक प्रश्न किसी बच्चे ने पूछा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और NCERT का ये प्रश्न है। ये प्रश्न हमारा NCERT का है, NCERT का प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। दिया है यदि tan a + b बराबर √3 और दूसरा दिया है tan a - b बराबर 1/√3। इसमें कंडीशन लगी है कि 0 अंश से बड़ा है a + b का मान। कोण a और कोण b का जो योग है वो 0 अंश से बड़ा है, लेकिन 90 अंश से छोटा भी हो सकता है और 90 अंश के बराबर भी हो सकता है। 90 अंश के बराबर भी हो सकता है और 90 से छोटा हो सकता है। माने a + b का मान 0 से बड़ा होगा और 90 से बड़ा नहीं होगा, 90 तक हो सकता है। इसमें 0 को इंक्लूड नहीं किया गया है, a + b का मान 0 नहीं होगा। ये सत्य है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये और लगी है कि a > b। अगर a 0 हो जाएगा तो यहाँ पे b भी 0 हो जाएगा। अगर a + b बराबर 0 आ जाए तो a बराबर 0, a अगर 0 हो जाएगा तो b का मान भी 0 से कम हो जाएगा। तो a + b का मान 0 नहीं होगा और 90 से बड़ा भी नहीं होगा। 90 के बराबर हो सकता है, 90 से छोटा भी हो सकता है। तो कह रहा है दूसरी इन्होंने जो शर्त लगा दी, उस दूसरी शर्त क्या है? एक तो शर्त ये है कि a + b का मान 0 से बड़ा है तथा 90 के बराबर है, अथवा 90 से, यहाँ पे असमिका लगी है, 90 से छोटा भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन लगी है कि a का मान b से बड़ा है। तो कह रहा a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है कि हमें मालूम है कि tan a + b, यहाँ पे दिया है tan a + b बराबर हो दिया है √3। तो हमको मालूम है कि tan a + b, ये √3 tan में 60 अंश का मान होता है, तो यहाँ पे हम tan 60 लिख देंगे। अब देखिए tan दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा क्या? इसलिए a + b बराबर क्या बचेगा? a + b बराबर 60 डिग्री बचेगा। ये इक्वेशन 1 बन जाएगा। तथा दूसरा जो दिया है tan a - b, ये बराबर दिया है 1/√3 और यहाँ पे tan a - b बराबर, ये tan में कितने का मान होता है 1/√3? ये तो होता है tan 30 का मान होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे tan 30 लिख देंगे। अब tan फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इससे a - b बराबर कितना बच जाएगा? 30 डिग्री। देखिए बच्चों कितना सरल प्रश्न है, किसी बच्चे ने पूछा है ये। तो a + b का मान, a + b बराबर 60 हो निकला और a - b बराबर 30 निकला। अब हमने पीछे पढ़ा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसके द्वारा हम दोनों को हल कर लेंगे। चाहे इसे हम विलोपन विधि से, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे वज्र गुणन विधि से, चाहे ग्राफ के द्वारा, किसी भी विधि से a और b के मान निकाल लेंगे। तो अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दें, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो जब जोड़ देंगे तो इधर हो जाएगा, ये हमारा a - b बराबर कितना है? 30 है, ये 2 है, और a + b कितना है? ये हमारा है 60 है। ये समीकरण 1 है, इनको जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो b कैंसिल आउट हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसलिए a कितना हो जाएगा? a हो जाएगा 90/2 माने 45 डिग्री आ जाएगा। a का मान निकल आया 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब a का मान निकल आया तो a का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। a का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 में जब प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे a के स्थान पे 45 धन b बराबर है 60 अंश। तो b बराबर कितना हो जाएगा? ये 45 उधर जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। इसलिए b बराबर हमारा निकलेगा
60 में 45 घटेंगे 15 अंश आ जाएगा। अतः ए बराबर निकला हमारा 45 अंश व ए बराबर है 45 अंश व बी बराबर कितना हो जाएगा 15 अंश। अब देखिए हमारी जो यही आंसर हो जाएगा। हमारी जो कंडीशन थी कि ए और बी इन दोनों को जोड़ दें तो कितना होना चाहिए 0 से बड़ा, तो 45 और 15 हो जाएगा कितना 45 15 का योग होगा 60। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का मान 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है। तो इस प्रकार बच्चों आपका यह प्रश्न बहुत ही आसान था, जो बहुत ही आसान तरीके से हल हो गया। आशा है आप लोगों की समझ में आ गया होगा।